शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तरकाशी से है। 9वें दिन भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में बरकोट छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, वहीं ड्रिल करके टनल में पाइप डाला जा रहा है। रेस्क्यू के लिए 6 प्लान बनाए गए हैं। 5 एजेंसीज ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को जल्द ही बाहर निकाला जाए। 12 नवंबर से इस टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो रेस्क्यू के लिए 6 प्लान्स बनाए गए हैं और 6 प्लानों पे एक साथ काम किया जा रहा है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इन सभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जाए। देखिए, सबसे मुश्किल जो बात है वो ये है मलबा, जिसे रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मलबा भी एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। 12 नवंबर से टनल धंसने के बाद से ही 41 मजदूर उत्तरकाशी के इस टनल में फंसे हुए हैं। तो उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए आज 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर धामी से फोन पर रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी ली है। पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार रेस्क्यू के लिए जरूरी सभी मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध करा रही है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां एक साथ मिलकर श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गई हैं। अंजलि, फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, आपको बताएं कि ऊपर जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा था, चूंकि अब 6 प्लान पर काम कर रहे हैं और पैरेलल ये काम हो रहा है, तो ऐसे में ये जो सुरंग का मुख्य जो गेट है, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का पहले से काम चल रहा था उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि पहले मशीन को स्टेबलाइज करना होगा ताकि कोई डैमेज ना हो, तो वो काम फिलहाल जो है, जो सूचना दी गई है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही रोबोटिक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की ओर से एक खास तकनीक के जरिए यहाँ पर एक रोबोट भेजा जाएगा जो अंदर जाकर मुआयना करेगा कि किस तरह से लोग अभी रह रहे हैं या क्या एस्केप रूट और बनाया जा सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग की जहाँ तक बात करें तो सुरंग के ठीक ऊपर में 2 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पर एक जगह से तकरीबन 86 मीटर की डिस्टेंस है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वहाँ पर काम दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम को, जो ड्रिलिंग का काम करेगी। BRO ने एक कच्चा रास्ता बना दिया है और एक मशीन बोरिंग के लिए यहाँ पर अभी पहुंची है, जिसको ऊपर पहुंचाए जाने का काम किया जाएगा। वहीं एक बरकोट की तरफ से टनल का जो मुहाना है उस तरफ भी ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन वहाँ से दूरी 325 मीटर की है। तो ऐसे में ONGC को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि उनको डीप टनलिंग का बहुत अच्छा अनुभव है। और बरकोट साइड से ही जो दूसरा टनल का एंड है, वहाँ से भी कैसे आगे क्या प्रोसेस किया जा सकता है उसको भी एजेंसी को दिया गया है। ये तमाम चीज़ें अभी ध्यान में रखी गई हैं और अब देखा जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है। हालांकि कोशिश यही है कि जो मेन गेट है, जो आपको अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसके ज़रिए चूँकि सबसे कम दूरी है, लोगों तक जल्दी पहुँचा जा सकता है, तो उस ऑप्शन को भी टटोला जा रहा है। तो फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग दोनों पर ही काम हो रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ एक्सपर्ट भी आज सुबह पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ सुरंग के अंदर जाकर भी और ऊपर जाकर भी पूरी साइट का मुआयना किया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम कोशिशें जो हैं वो कारगर साबित हो और 9 दिन से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा वो अपने सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचे और 41 फंसे हुए लोग बाहर निकल कर आए। जी बिल्कुल अंजलि, फिलहाल क्या बीते 24 घंटे के अंदर में उन 41 लोगों से किसी प्रकार का संपर्क हो पाया है? देखिए, संपर्क की जहाँ तक बात है तो रोज़ाना उन लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मेडिकल टीम गठित की गई है जो लगातार उनका हेल्थ अपडेट ले रही है। एक मनोचिकित्सक अपॉइंट किए गए हैं जो उनसे बातचीत के जरिए उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, किसी तरह का डिप्रेशन ना हो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। इसके साथ प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। जिन राज्यों के ये मजदूर हैं वहाँ के नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, तो वो नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी मजदूरों से बात कर रहे हैं और जो परिजन यहाँ पर आए हैं उनकी भी समय समय पर बात करवाई जा रही है। तो अभी तक के अपडेट की बात करें तो सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को चक्कर या उल्टी जैसी दिक्कतें हुई थी तो उनको दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं। इसके साथ खाने पीने की सामग्री भी जो है वो दी जा रही है। लेकिन परिजन ये ज़रूर कह रहे हैं कि लोग बार बार ये ज़रूर पूछते हैं अंदर से कि कब तक बाहर निकालोगे। ये वही सवाल है जो हम भी बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीतता जा रहा है। निश्चित रूप से अंजलि,
अभी तक का जो सबसे बड़ा जो विघटन थी, जो सबसे बड़ी परेशानी थी, वो था मलबा, जो कि ऊपर की तरफ से और नीचे खिसकता जा रहा था। उसे रोकने के लिए पहले कंक्रीट डाला गया। क्या अभी भी वो समस्या बरकरार है? देखिए, उसके लिए भी चूंकि वो व्यवधान आया था, तो ऐसे में उसका भी अब ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जब पहले मशीन ड्रिलिंग की चल रही थी तो ऊपर एक क्रैक भी आ गया था। तो अब कोई आगे डैमेज ना हो या ऐसा ना हो कि जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको कोई क्षति पहुंचे, इस वजह से ये काम जो है वो रोका गया था। और अभी तक जहां पर बात करें वो देखेंगे, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, ऊपर की तरफ मशीन भी एक ले जाई जा रही है। यहाँ पर जो रोड बनाने का काम है वो पूरा हो गया था, बीआरओ ने एक दिन में वो रोड कंप्लीट कर दी थी, और अब ऊपर सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, यानी वो प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। और मलबे की जहां तक आप बात कर रहे थे, उसको पुश बैक करने के लिए भी कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स मंगवाए गए हैं, जिसके जरिए उनको रोका जाएगा कि मलबा अगर गिरता भी है तो उससे कोई डैमेज ना हो। तो ये तमाम तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स मंगाए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ मंगाई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में समन्वय कर रही है, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी जो ओपिनियन है वो ली जा रही है। पूरी कवायद जारी है, और उम्मीद बस ये है कि 41 लोग सुरक्षित और सकुशल बाहर आ जाएं। निश्चित रूप से। अंजलि, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया कि एक इंटरनेशनल टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है जो कि मदद कर रही है इस पूरे प्रोसेस में। तो क्या कहना है कि कितने देर में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, और क्या सबसे बड़ी परेशानी अभी भी बरकरार? देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पर जो इंटरनेशनल टीम की हम बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि उनसे पहले भी संपर्क स्थापित किया गया था, ओपिनियन ली गई थी। यूके के भी एक एक्सपर्ट यहाँ पर 2 दिन पहले आए थे, जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये लोग भी साइट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर ये जो पहाड़ हैं उनकी संरचना भी काफ़ी अलग है। जैसा कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुँचे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ पत्थर नहीं, कहीं पे बड़े पत्थर हैं, कहीं पे बहुत हार्ड पत्थर हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। जब पहले ड्रिलिंग की जा रही थी तो उसमें भी कई ऐसी हार्ड रॉक्स बीच में आ गई थी जिनको हटाने के लिए वो मशीन सक्षम नहीं थी। तो ऐसे में अगर जब उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, तो मलबा और ज़्यादा आगे आने की संभावना थी। इस वजह से वो काम रोका गया था। तो इन तमाम चीज़ों पर ओपिनियन ली जा रही है। हालांकि जब नितिन गडकरी से सवाल किया गया था कि कितना और दिन, तो उन्होंने 2 से ढाई दिन का वक्त कहा है। तो ये मान के चल सकते हैं कि शायद 2 से 3 दिन का वक्त और लग जाए, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, उनसे पूरी स्थिति का जायजा लिया और ये समझने की कोशिश की कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सभी तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। हाईटेक जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं, एक्सपर्ट जिस पर राय दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर मंगाई जा रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो अब देखना बस ये होगा कि कब ये काम जल्द से जल्द शुरू होता है और मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ पाते हैं। निश्चित रूप से। अंजलि, अक्सर हम देखते हैं कि टनलिंग के काम में अक्सर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाती है, लेकिन इस बार वर्टिकल भी पैरेलली हो रही है। तो ऐसे में किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा? वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से कैसे मजदूरों तक पहुंचा जाएगा? देखिए, आपको बताते हैं, चूंकि ये बहुत आसान काम भी नहीं है, तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर एक टीम गई थी और उसने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, क्योंकि यहाँ पर किस तरह के सेंसर्स भी लगाकर ये देखा जाएगा कि बीच में क्या व्यवधान आ सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बताएंगे कि सॉइल के स्ट्रेटा में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो जो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसी आधार पर किए गए हैं। एक की डिस्टेंस करीब 86 मीटर है, जबकि दूसरे की डिस्टेंस 300 मीटर से ज़्यादा की है। तो जहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम काम करेगा वो 86 मीटर वाले डिस्टेंस है, और वहाँ के लिए एक बोरिंग मशीन मंगाई गई है। और सिर्फ ड्रिलिंग के जरिए जो रेस्क्यू वाली पाइप्स हैं वो नहीं, बल्कि एक पाइप और 6 इंच की एक पाइप और भी डाली जाएगी, 2 कैविटीज बनाई जाएंगी। तो अब देखना ये होगा कि जब छोटी कैविटी बनती है जिसके जरिए सामान भेजा जाता है, तो उसमें काफ़ी कुछ साफ हो पाएगा कि क्या किसी तरह की दिक्कत आती है या नहीं, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग करना भी किसी पहाड़ में कोई कम चैलेंजिंग काम नहीं है। तो वो चुनौती तो ज़रूर है, लेकिन अब सभी विकल्पों पर काम करना होगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है। जी बिल्कुल, वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है और जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो खत्म होता जा रहा है। फिलहाल अंजलि, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।